हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, एसएससी, यूपीएसआई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको आर.एस. अग्रवाल बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, यानी लॉजिक के साथ दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियो अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है मिश्रण। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों आज की क्लास में फाइनल कर देते हैं मिश्रण को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले 5 मिनट का आपको इसका बेसिक चीजें समझनी है। बेस समझने से टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं बताई जाएगी, बल्कि मैथमेटिक्स को समझाया जाएगा, न कि रटाया जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं। जो मिश्रण है इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिगेशन। मिश्रण में 3 मूल्य होते हैं। कितने मूल्य? 3 मूल्य होते हैं और एक अनुपात होता है। यानी दोस्तों 3 मूल्य और एक अनुपात। एक मूल्य यहाँ पे, एक मूल्य यहाँ पे, दोनों को मिला के एक मूल्य यहाँ पर भी होता है। दोस्तों ये जो मूल्य होता है इसको हम औसत वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? औसत मूल्य, यानी औसत वैल्यू कहते हैं। दोस्तों ये जो औसत वैल्यू होती है ये एक से बड़ी होगी और दूसरी से छोटी होगी। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिख देंगे। ऐसे यहां से घटाएंगे, यहां लिख देंगे, और यहां से घटाएंगे तो यहां पे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे अनुपात होगा, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे। क्या करना? अनुपात में संख्याओं को काट देंगे। चलिए दोस्तों मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे सीपी है यानी क्रम मूल्य, तो ये भी सीपी होना चाहिए और ये भी सीपी ही होना चाहिए। अगर ये एसपी है ये भी एसपी होना चाहिए, और दोनों को मिला के भी एसपी ही होना चाहिए। अगर ये लाभ है ये भी लाभ होना चाहिए, और दोनों को मिला के यहाँ पे भी लाभ होना चाहिए। अगर यहाँ पे हानि है ये भी हानि होनी चाहिए, दोनों को मिला के ये भी हानि होनी चाहिए। अगर ये दर है तो ये भी दर होनी चाहिए, दोनों को मिला के ये भी दर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर एक बार लाभ दे दिया और यहाँ पर हानि दे दी, और दोनों को मिला के यहाँ पे लाभ कह दिया, जो लाभ है इसको तो 100% में जोड़ देना, और हानि को 100% में से घटा देना, और यहाँ पे जो लाभ है इसको 100% में जोड़ देना। यानी यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जैसे आप लाभ को 100% में जोड़ देंगे या हानि को 100% से घटा देंगे, तो दोस्तों ये एसपी आ जाएगा। एसपी का मतलब विक्रम मूल्य है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर काम वही करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखना है। यहां से आप अनुपात ले आएंगे, यहां से आप अनुपात ले आएंगे। ऐसे यहाँ पे घटा के अनुपात लाना, घटा के अनुपात लेके आना, घटा के अनुपात लेके आना। दोस्तों एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाएगा वो बहुत ही अच्छी तैयारी कर लेगा अपनी, और जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाएगा वो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। दोस्तों आपके पास एक किताब है आर.एस. अग्रवाल, या तो उसको परचेज कर लो, आप अपने सामने बुक रखो, और सॉल्यूशन जो मैं कराऊं उसको जो है ना अपना नोट्स बना ले। देखो तरीका यही है। चलिए मैं आगे चलता हूं। एक तो यूनिट समान करनी, जैसे मैंने आपसे कहा एक कक्षा में लड़कों का औसत यानी बॉयज का औसत 25 साल है और लड़कियों का औसत 20 साल है। पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का मतलब दोनों को मिलाकर, कक्षा का मतलब दोनों को मिलाकर, जो वैल्यू दोनों को मिलाकर बनती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि लड़कों का औसत 25 साल, लड़कियों का औसत 20 साल, पूरी कक्षा का औसत 22 साल, पूरी कक्षा का औसत 22 साल।
यानी लड़के और लड़की दोनों को मिला के बनी कक्षा, कक्षा की वैल्यू बीच में। दोस्तों हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिख देंगे। 25 में से 22 घटाओ 3 और 22 में से 20 गया 2, ये अनुपात आ जाएगा। यानी लड़के 2 भाग हैं और लड़कियां 3 भाग हैं। जो संख्याएं अनुपात में होती है इसको हम भागों में बांट देते हैं। भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग का मतलब होता है पार्ट। तो मैं पूरा पार्ट तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ पी लिखूंगा। अब ये जो भाग है इसको जरा आप जरूर समझे। अगर मैं कह दूं एक भाग में 10 रुपए हैं, एक भाग में कितना 10 रुपए, अगर मुझे 2 भाग की वैल्यू निकालनी, 3 भाग की वैल्यू निकालनी, 5 भाग की वैल्यू निकालनी, 8 भाग की वैल्यू निकालनी, अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू होगी, जहां मैं गुणा कर दूंगा उतने ही भाग की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 2 भाग में गुणा करूं तो 2 भाग की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 भाग बराबर 10 तो 10 दूनी 20, 2 भाग की वैल्यू 20, 10 तिया 30, 3 भाग की वैल्यू 30, 10 चौक 10 पंजे 50, 5 भाग की वैल्यू 50 और 10 अठे 80, 8 भाग की वैल्यू कितनी 80। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या हमारे पास 1 भाग की वैल्यू शुरू में ही होती है? नहीं दोस्तों, आपको चेक करना है यानी निकालना है। अगर मैं कहूं भाई 3 भाग में 300 रुपए हैं, तो आप मुझे 2 भाग की वैल्यू बताओ, 5 भाग की वैल्यू बताओ, 6 भाग की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों आप पहले 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे। कितने भाग की? 1 भाग की। ये जो 3 है बटे में आ जाएगा, 1 भाग बराबर 300 बटे 3। 1 भाग बराबर कितना, 3 से कितनी बार कटा? 100 बार। 1 भाग में 100 रुपए हैं, जब 1 भाग बराबर 100, 2 भाग बराबर 100 दूनी 200, 5 भाग बराबर 100 पंजे 500, 6 भाग बराबर 100 छिका 600। दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे कह देता कि यदि लड़कों की संख्या 20 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है, लड़के 20 थे तो लड़कों के ऊपर लिख लो। तो मैंने देखा ये जो लड़के हैं गिनती में 20 है, भागों में कितने हैं? तो लड़के यहाँ पे कितने भाग है? 2 भाग। लड़कों को मैं बॉयज को भागों में देखो 2 भाग है और बॉयज को गिनती में देखो 20 है। लड़के बराबर लड़के, यूनिट समान। आपको हमेशा यूनिट समान करनी। भाई लड़के बराबर लड़के यूनिट समान, लड़की बराबर लड़की यूनिट समान, कुल बराबर कुल यूनिट समान, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, गुणन बराबर गुणन, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि, यूनिट समान करनी आपको बस। जब गिनती में लड़के हैं तो भागों में भी लड़के होने चाहिए। गिनती में लड़की होती तो भागों में लड़कियां 3 भाग होता, लड़की बराबर लड़की। योगफल होता तो योगफल 2 और 3 5 भाग बराबर, योग बराबर योग, यूनिट समान करते। सारी टाइप बताऊंगा अभी कभी। एक बार जरा मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हेलो, ठीक है, वॉइस ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, 2 बटे में जाएगा, 1 भाग बराबर 20 बटे 2, 1 भाग बराबर आ गया दोस्तों 10। जब 1 भाग बराबर 10 तो लड़की कितनी हो जाएंगी? 10 या 30। अगर हमसे कुल विद्यार्थी पूछ लिया जाए, आप ही बताओ कुल कितने? 2 भाग लड़के 3 भाग लड़की, कुल तो 5 भाग है। जब 1 भाग में 10 है तो 5 भाग में कितना? 10 पंजे 50 हो जाता। फिर दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं। मैंने कह दिया एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 28 साल है और लड़कियों की औसत आयु 20 साल है। पूरी कक्षा की औसत आयु 25 साल है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या यहां पे दे दी आप लोगों से, ठीक है दोस्तों, 800 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 800। तो आपको बताना क्या लड़के कितने और लड़कियां कितनी। लड़के तथा लड़कियों में अंतर कितना? अंतर का मतलब अधिक भी कह देगा और या कम भी कह देगा। आप जरा ध्यान से देखेंगे। हमें तो एक बात का पता, लड़कों को औसत 28 साल, लड़कियों का औसत 20 साल, पूरी कक्षा को औसत 25 साल। पूरी कक्षा यानी दोनों को मिला के जो वैल्यू दोनों को मिला के बनती है इसको हम औसत वैल्यू कहते हैं। औसत वैल्यू एक से बड़ी होगी दूसरे से छोटी। जैसे यूनिट समान हो जाती है, ये वैल्यू एक से बड़ी होगी दूसरे से छोटी। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसा तिरछा लिख देंगे।
तो 28 में से 25 घटाओ कितना बचा 3, 25 में से 20 घटाओ कितना बचा दोस्तों 5, ये अनुपात आया। क्या कोई ऐसी संख्या जो 5 को भी काट दे 3 को भी? एक है, लेकिन एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब लड़के जो हैं वे 5 भाग हैं और लड़कियां जो हैं वे 3 भाग हैं। अगर आपको लड़कों की संख्या निकालनी तो आपको 5 भाग की वैल्यू बतानी, अगर आपको लड़कियों की संख्या बतानी तो आपको 3 भाग की वैल्यू बतानी। अगर आपको इन दोनों में अंतर बताना है, अंतर का मतलब ये 5 भाग ये 3 भाग, तो अंतर 2 भाग बताना है, 2 भाग की वैल्यू बतानी है। अगर मैं कह दूं लड़के कितने अधिक हैं, अधिक का मतलब अंतर ये 5 भाग ये 3 भाग, अंतर 2 भाग का। अगर मैं कह दूं लड़कियां लड़कों से कितना कम है, तो लड़की 3 भाग लड़के 5 भाग, तो लड़कियां तो 2 भाग कम है। कम का मतलब अधिक का मतलब लाभ का मतलब हानि का मतलब हमेशा अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल विद्यार्थी गिनती में है तो कुल विद्यार्थी भागों में लेके आएंगे। अब बस मुद्दा इतना सा है दोस्तों, ये जो 800 है ये कितने भाग की वैल्यू है? ये 5 भाग की वैल्यू है या 3 भाग की वैल्यू है या इनके अंतर की वैल्यू है या इनके योगफल की वैल्यू है? तो दोस्तों सोचो मन में, ये टोटल है, टोटल का मतलब लड़के और लड़की दोनों को मिला करके। तो लड़के कितने हैं 5 भाग, लड़कियां कितनी है 3 भाग, तो कुल मिला के 8 भाग है। अगर मैं कुल विद्यार्थी भागों में देखूं तो 8 भाग है दोस्तों। अगर मैं कुल विद्यार्थी गिनती में देखूं 800, कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी, यूनिट समान, हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, ए 8 बटे में चला जाएगा। 1 भाग बराबर 800 बटे 8, 1 भाग में कितना आ जाएगा 100। जब 1 भाग बराबर 100 तो 100 पंजे 500, लड़के आ जाते 500, 100 या 300 लड़के आ जाती 300 और 100 दूनी 200, अंतर आ जाता 200। देख लो ये 500 300 अंतर 200 का है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? फिर से देखो, अगर मैं कह देता भाई लड़के 28 साल इनका औसत, लड़कियों का औसत 20 साल, पूरी कक्षा का औसत 25 साल। जो लड़के हैं वे लड़कियों से 20 कम है, 20 कम, कम का मतलब होता है अंतर। जो लड़के हैं वे कितने अधिक है, चलो अधिक मानते हैं, जो लड़के हैं वे 20 अधिक है, आपको पता है अधिक का मतलब होता है अंतर। जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास अधिक है गिनती में तो मैं अधिक ही लेके आऊंगा भागों में, अधिक का मतलब अंतर। तो सबसे पहली बात, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसा तिरछा लिखेंगे, 28 में से 25 गया 3, 25 में से 20 गया 5, यानी लड़के 5 भाग और लड़कियां 3 भाग। अब मुद्दा इतना सा है, ये 20 है, ये 3 भाग की वैल्यू या 5 भाग की वैल्यू या 8 भाग की वैल्यू या इनके अंतर की वैल्यू है। भाई मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 90 रुपए, आपके पास कितने रुपए कम है? 10 रुपए कम। मेरे पास कितने रुपए अधिक है? 10 रुपए अधिक। अंतर कितने का है? 10 रुपए का। यानी कम का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर। समझ में आई बात आप लोगों को? वेरी गुड। तो यहाँ पे अधिक की बात करें, अधिक का मतलब अंतर, ये 5 भाग ये 3 भाग, अंतर 2 भाग का, अंतर 20 का, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। जब इधर अंतर है तो इधर भी अंतर होना चाहिए भागों में। तो हमेशा 1 भाग की वैल्यू 2 बटे में, 1 भाग बराबर 20 बटे 2, तो 1 भाग में 10 आ जाता। अगर हमसे लड़के पूछे तो 10 पंजे 50, हमसे लड़कियां पूछे 10 या 30, हमसे कुल पूछ ले तो कुल 5 भागे 3 भागे टोटल 8 भाग, तो 10 अट्ठे 80 हो जाता। क्या आपको इतनी बात समझ में आई दोस्तों? जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे दोस्तों। 6 एग्जाम्पल है और 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। सभी को अभी के अभी समाप्त कर देंगे बहुत अच्छे ढंग से। बस आपको कोशिश करनी है दोस्तों समझने की। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 1, 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? आपसे दोस्तों अनुपात पूछा है। आपसे क्या पूछा है? अनुपात।
यानी किस अनुपात में मिलाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ अनुपात बताना है दोस्तों कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए हो जाए। मिश्रण का मतलब दोनों को मिला के जो वैल्यू है वो 67 हो जाएगी। मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए हो जाए। अब आपने 56 रुपए के हिसाब से तो ये वाली चाय खरीद ली, 82 रुपए वाली चाय ये खरीद ली, यानी यहाँ पे 56 रुपए की 1 किलो, यहाँ पर 82 रुपए की 1 किलो। दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का रेट यानी मिलाकर का रेट 67 रुपए हो जाए, मिला हुआ रेट 67 रुपए हो जाए। आपसे अनुपात पूछा है दोस्तों। अनुपात तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसे क्रॉस लिख देते हैं, तिरछा लिख देते हैं। तो आपको एक काम करना, 82 में से 67 घटा दो, 12 में से 7 गया, कितना बचा दोस्तों 5, 7 में से 6 गया 1, ये तो आया 15। 67 में से 15 घटाओ, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये आया अनुपात। क्या 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या है जो 15 को भी काट दे, 11 को भी काट दे? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारा जो अनुपात है वो 15:11 है दोस्तों। यही आपका फाइनल आंसर है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी। यहाँ पे 56 रुपए की 1 किलो, 82 रुपए की 1 किलो, दोनों को कौन से अनुपात में मिला दे ताकि मिला हुआ रेट 67 रुपए हो जाए। ये मिला हुआ रेट बता दिया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दी दोस्तों, इतना आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 2 पर। 24.20 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल, यहाँ पे चावलों की संख्या पूछी, चावलों की कितने किलो है ये आपको बताना है। यानी 24.20 रुपए वाले कितने चावल, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो इसके ऊपर। जितनी वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे रेट के ऊपर। फिर कर 18.5 रुपए वाले, 18.5 रुपए वाले 70 किलो चावल, ये 70 किलो है, यानी 18.5 रुपए वाले 70 किलो चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचने से 15% लाभ। अब यहाँ पे 23 रुपए के साथ में लाभ जोड़ दिया। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा तसल्ली से समझें। यहाँ 24.20 रुपए के 1 किलो चावल आवे, 18.5 रुपए के 1 किलो चावल आवे। यहाँ पे उसने कहा जो 18.5 किलो वाले हैं वे 70 किलो है, लेकिन 24.20 रुपए वाले वे कितने किलो है यही आपको बताना है, ताकि मिश्रण को दोनों को मिला के 23 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। जब लाभ और हानि की बात कर देगा तो इसका मतलब ये समझ लो बिका हुआ रेट है यानी एसपी है। जब ये खरीदा हुआ रेट है और ये खरीदा हुआ रेट है तो ये दोनों को मिला के भी खरीदा हुआ रेट होना चाहिए। ये बिका हुआ क्यों है, इसको खरीदा हुआ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम तो यूनिट समान करते हैं। ये खरीदा दोनों को मिला के भी खरीदा हुआ रेट, ये बेचा दोनों को मिला के भी बिका हुआ रेट, ये लाभ तो दोनों को मिला के भी लाभ, ये हानि तो दोनों को मिला के हानि, ये दर दोनों को मिला के भी दर होनी चाहिए दोस्तों। हमें यूनिट समान करनी। जब ये खरीदा तो ये बेचा क्यों, इसको भी खरीदा हुआ ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये कैसे आएगा, जिन्होंने लाभ तथा हानि पढ़ी है स्टार्टिंग वाली उसके लिए बहुत आसान है, जो बच्चे नए हैं वे जरा ध्यान से देखें। कैसे पता चला हमें कि जो 23 रुपए बिका हुआ रेट है, उसने बोल दिया बेचने पर 15% का लाभ। जब आपसे लाभ का या हानि का जिक्र कर दे तो समझ लो बिका हुआ रेट है। तो दोस्तों 23 रुपए में बेचने पर 23 रुपए तो बिका हुआ रेट है, तो मैं इधर भी बिका हुआ ही रेट लेके आऊंगा। बिका हुआ रेट कैसे आएगा, ये जो परसेंट में है, ये जो परसेंट में है 15%, ये तो लाभ है दोस्तों। लाभ 100% में जुड़ता है, लाभ 100% में जुड़ता है, तो आपने 100% में लाभ को जोड़ दिया है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, लाभ को 100% में जोड़ते हैं। जैसे ही लाभ को हमने 100% में जोड़ दिया, वस्तु का बिका हुआ रेट आ गया परसेंट में, यानी एसपी आ गया।
बिका हुआ रेट परसेंट में 115%, रुपयों में 23 रुपए। बिका हुआ रेट बराबर बिका हुआ रेट, यानी एसपी बराबर एसपी, यानी विक्रय बराबर विक्रय, यूनिट समान। हमें दोनों को मिला के 1 किलो कितने की पड़ी है, कितने की खरीदी दोनों 1 किलो मिला के, दोनों को मिला के जो 1 किलो कितने की आएगी, यानी 100% की वैल्यू निकाल दो, वही 1 किलो का रेट आ जाएगा दोनों का मिक्सचर वाला। जब 115% बराबर 23, तो 100% बराबर कितना, 23 जो का तो जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा और गुणा में 100। 23 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 20 बार। 1 किलो का रेट 20 रुपए है दोनों को मिला करके। अब ये वैल्यू आ गई दोनों को मिला करके। अब हम कह सकते हैं 1 किलो इतने की खरीदे, 1 किलो इतने की खरीदे, दोनों को मिला के 1 किलो का खरीदा हुआ रेट 20 रुपए है। अब देखो ये सीपी तो ये भी सीपी हो गया दोस्तों, यूनिट समान हो गई, सीपी सीपी सीपी, यानी खरीदा खरीदा खरीदा। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसा तिरछा लिख देंगे दोस्तों। 24.20 में से 20 घटा दो 4.20 आया, 20 में से 18.5 घटा दो 1.5 आया। यहाँ पे अनुपात का निशान, जब संख्याओं के बीच में अनुपात का निशान होता है तो हम संख्याओं को काट देते हैं। दशमलव के राइट में कितने अंक, 2, दशमलव के राइट में कितने अंक, 2। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जब अंक बराबर है तो दशमलव भाग जाएगी, कट जाएगी दशमलव से दशमलव, 1 0 से 1 0, 3 पंजे 3 से 5 बार, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। क्या कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे, नहीं, अब नहीं काटेगी। इसका मतलब ये जो चावल थे ये 5 भाग थे, कितने भाग थे, 5 भाग। और ये जो 70 किलो चावल है कितने भाग हैं, 14 भाग। हमें तो इनकी वैल्यू निकाल लेनी, 5 भाग की वैल्यू। 5 भाग की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 5 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, जो वैल्यू डिजिट में होगी वही वैल्यू भागों में लेके आएंगे। जब हमारे पास दूसरे प्रकार के चावल किलो में है तो दूसरे प्रकार के चावल भागों में लेके आएंगे। दूसरे प्रकार के चावल भागों में 14 भाग है और किलोग्राम में 70 किलो चावल। दूसरे प्रकार के चावल बराबर दूसरे प्रकार के चावल, यूनिट समान। जब 14 भाग बराबर 70, 1 भाग बराबर 70 बटे 14, 14 से काट दो, 1 भाग बराबर 5, यानी 1 भाग में 5 किलो है। आपको तो इनकी वैल्यू बतानी 5 भाग की, तो 5 की 5 में गुणा करो, 5 पंजे 25 किलो आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने 1 किलो चावल 24.20 के खरीदे, ये नहीं पता कितने किलो, ये आपको बताना कितने किलो खरीदे, तो ऊपर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 18.5 रुपए के हिसाब से 70 किलो खरीदे। जब 70 किलो खरीदे, ऊपर 70 किलो लिख दो। दोनों को मिला के 23 रुपए में बेचने पर, बेचने का जिक्र कर दिया, और साथ साथ में लाभ परसेंट में, हानि परसेंट में भी देगा। जब लाभ और हानि की बात आ गई तो मैं समझ गया ये जो रेट दिया है तो बिका हुआ है, तो मैंने देखा लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 15% का लाभ 100% में जोड़ो, 115%। जैसे लाभ को 100% में जोड़ दिया, ये बिका हुआ रेट आ गया दोस्तों, यानी परसेंट में बेचा इतने में, रुपयों में बेचा इतने में, बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान। खरीदा था 100% का, तो 23 बटे 115 गुणा 100, 23 से 5, 5 से 20, 1 किलो दोनों को मिलाकर 20 रुपए में खरीदा हुआ रेट आया है। यानी 1 किलो इतने खरीदे, 1 किलो इतने खरीदे, दोनों को मिला के 1 किलो इतने के खरीदे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, काट दो, 5/14। ये दूसरे प्रकार के 14 भाग, किलो में 70 किलो, दूसरे बराबर दूसरे, यूनिट समान। 14 भाग बराबर 70, 1 भाग में 5, तो 5 पंजे 25 आपका फाइनल आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% का लाभ हो जाए। दोस्तों दूध और पानी, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, कौन से अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3। यहाँ पे जब हम मिला के बेचेंगे क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पे लाभ का जिक्र कर दिया। जब लाभ का जिक्र कर दे या हानि का जिक्र कर दे, तो समझो वो बिका हुआ रेट जो है, वो जो दोनों को मिला के रेट है वो बिका हुआ रेट है।
तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ना दूध का और ना पानी का कोई रेट नहीं दिया। पानी हमेशा फ्री का है, यानी 1 किलो 0 रुपए का। जब पानी के साथ कोई चीज मिलाई जाती है उसका रेट 1 मानना है, यानी 1 रुपए का 1 लीटर, 0 रुपए का 1 लीटर। तो दोस्तों पानी फ्री का 0 रुपए का आ चुका और दूध 1 रुपए का। पानी के साथ जो भी मिलाया जाएगा उसका 1 लीटर की वैल्यू 1 रुपया मानेंगे हम, और पानी फ्री का। लेकिन जब वो कह दे कि भाई दूध का रेट 20 रुपए, तो तब 20 मान देना। अब ध्यान से सुनो, मैंने 1 किलो यानी 1 लीटर 1 रुपए का खरीदा, 1 लीटर फ्री का खरीदा, दोनों को मिला के क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय का मतलब जितनी हमारी लागत आई, हमारी लागत तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1 रुपया आया जो कि दूध में खर्चा किया था, यानी 1 रुपए की लागत आई, तो 1 रुपए में बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ। अब हम समझ गए ये 1 रुपया तो बिका हुआ रेट है। जब ये एक खरीदा हुआ दोनों को मिला के भी खरीदा हुआ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये तो बिका हुआ है, इसको खरीदा हुआ बनाएंगे। ये 1 रुपया तो बेचा हुआ है दोस्तों, है ना, यानी दोनों को मिलाकर के 1 रुपये में बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ। जो दोनों को मिला के 1 रुपये में बेचा था, इसके साथ लाभ हानि की बात कर दी, इसका मतलब भी बिका हुआ रेट है, खरीदा हुआ बनाएंगे। कैसे, 16 सही 2/3% का लाभ। आपको पता है लाभ तो 100% में जुड़ता है, आप 100% में जोड़ दीजिए, 116 सही 2/3%। जैसे ही हमने लाभ को 100% में जोड़ा, ये बिका हुआ रेट आ गया। अगर मैं बिका हुआ रेट परसेंट में देख लूं तो इतना परसेंट है, रुपयों में इतना, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान हो गई दोस्तों। हमें निकालना है सीपी यानी 100% की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कैसे आएगी, पहले 116 की 3 में गुणा करो, सही खोल लो, 348, 2 जोड़ो 350/3% बराबर 1। हमें निकालना सीपी यानी 100% की वैल्यू 1। ये उधर पलट के चला जाएगा, 3 ऊपर 350 नीचे। 100% की वैल्यू निकालनी तो गुणा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 दूनी 6, ऊपर 6 नीचे 7, यानी 6/7 दोनों को मिलाकर के 1 लीटर की वैल्यू है, यानी 1 लीटर का रेट आया। मैं फिर से बता दूं, दूध 1 रुपए का खरीदा, पानी फ्री का नहीं 0 रुपए का। दोनों को कौन से अनुपात में मिला है, किस अनुपात में मिला है, ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर। अब आप कहोगे सर जी बिका हुआ रेट तो कहीं भी नहीं दिया, आपने एक कहां से मान लिया। उसने कहा कि क्रय मूल्य पर बेचने पर जितने रुपए में आपने खरीदा उतने का ही बेच दो। मेरी लागत तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, तो 1 में बेचूंगा, इतने का लाभ। लाभ 100% में जुड़ा, 16 से 2/3 को लाभ 100% में जोड़ो, 116 से 2/3। जैसे मैंने 100 में जोड़ दिए, बिका हुआ रेट है, बिका हुआ रेट रुपयों में 1 रुपया, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, यानी जितने की आपकी लागत है 1 रुपया, इतने में बेचो, ये एक भी एसपी माना जाएगा। यहाँ पे 100% की वैल्यू, 100 की वैल्यू आ गई 6/7। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, 6/7 में से 0 घटाओ, 6/7 ही बचेगा। आपके पास 10 रुपए, 0 रुपए घटा दो तो 10 ही रहेंगे। अच्छा, अब 1 में से 6/7 घटाएंगे आप, 1 में से 6/7 यहाँ पे घटा लो। कैसे घटाएंगे, 7 ही कम 7, 7 में से 6 घटाओ, कितना आएगा 1/7। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/7। यहाँ पे अनुपात होता है, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कटेगी, तो 6:1, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको काट दे। आपका आंसर आ जाएगा 6:7। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 4। एक व्यक्ति के पास कुल 8400 रुपए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर कितने रुपए थे, 8400 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ धन उसने साधारण ब्याज की दर 8% के हिसाब से, तो 8% के हिसाब से, तथा शेष 6 से 2/3। आपको पता 6 से 2/3 को क्या लिख सकता हूं, 3 6 18 और 2 20, यानी 20/3%, यानी शेष धन 20/3% के हिसाब से उधार पे दे देंगे।
इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 588 रुपये हो जाती है। इधर से भी ब्याज आए, इधर से ब्याज आई, एक यानी 588 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिले। ठीक है, तो प्रत्येक दर पर दिया गया धन कितना था। अब जरा आप ध्यान से सुनेंगे, हमें यूनिट समान करनी, मिश्रण में भी यूनिट समान करनी है। ये दर है, दर का मतलब 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये भी दर है, दर का मतलब 1 साल की ब्याज परसेंट में। तो 1 साल के बाद दोनों के पास में से पैसे आए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरे पास 8400 रुपए थे। मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है ना 8% के हिसाब से पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को 6 से ही 2/3 के हिसाब से पैसा दे दिया। 1 साल बाद दोनों के दोनों आए, उन्होंने अपने आप दोनों ने पैसा मिलाकर के मुझसे कह दिया, लो जी 1 साल का जो ब्याज है ये कितने रुपए है, 588। मैं बोल रहा जब ये 1 साल की ब्याज है परसेंट में, दर का मतलब 1 साल की ब्याज परसेंट में, जब ये 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये भी 1 साल की ब्याज परसेंट में, तो दोनों को मिला के 1 साल की ब्याज रुपयों में क्यों, इसको भी परसेंट में बदलेंगे। ये परसेंट में कैसे आएगा, 1 साल की ब्याज ऊपर लिख लो बटे में मूलधन, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, यही दर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है दोस्तों। अच्छा हाँ, आप जरा इसको कैलकुलेट करियो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 7 147, कितनी बार कटा, 7 बार, ये 7% आ गया। तो ये जो 7% आया है ये क्या है, ये दर है दोस्तों। 1 साल की ब्याज ऊपर बटे मूलधन गुणा 100, इसी बात को हम दर कह देते हैं। हाल फिलहाल में मैंने ब्याज पढ़ा है, जा करके वीडियोस देखो, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखा है दोस्तों। मैं कोशिश कर सकता हूं, बस आप भी जरा उन वीडियोस को जरूर देखें और शेयर भी करें। 1 साल की ब्याज रूपों में ऊपर बटे मूलधन गुणा 100 कर दो, इधर आ गई। अब देखो मैं कह सकता हूं ये 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में, दोनों को मिला के 588 रुपए थे, उसको परसेंट में बदल लिया यानी 7%, तो दोनों को मिला के 1 साल की ब्याज भी परसेंट में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये भी 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये भी 1 साल की ब्याज परसेंट में, यानी दर 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 यूनिट समान। जब आपकी यूनिट समान हो जाए तभी आपको क्रॉस घटाना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 8% में से 7% घटाएंगे, 1% बचा। आप 7 में से 20/3 घटाएंगे, 7 में से 20/3 कैसे, 3 की गुणा 7 में करो, 3 7 21 माइनस 20 बटे में 3, 21 में से 20 घटाओ, 1/3 आया, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ये अनुपात होगा। अनुपात में क्या होता है दोस्तों, मैं इसके बटे में वैसे 1 मान सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, ये आया 1:3। अगर हमसे अनुपात कहते तो हम 1:3 कह देते, लेकिन हमसे कहा कि 8% वाला पैसा बता दो कितना था। तो दोस्तों 8% वाला पैसा हम कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से देखो आप। 8% वाला जो धन था वो 1 भाग था, और 20/3 वाला जो धन था वो 3 भाग था। कुल धन कितने भाग है, 4 भाग। कुल धन कितना, 4 भाग, और कुल धन कितना, 8400 रुपए। तो हम कह सकते हैं कुल धन बराबर कुल धन यूनिट समान। दोस्तों हमने 4 भाग ही क्यों लिया, 1 भाग क्यों नहीं लिया, 3 भाग क्यों नहीं लिया, अंतर क्यों नहीं लिया। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल धन रुपयों में है तो कुल धन भागों में लेके आएंगे। तो यहाँ पे कुल धन 8400 रुपए थे, यानी दोनों को मिला के, तो ये 1 भाग, ये 3 भाग, कुल 4 भाग, कुल बराबर कुल यूनिट समान। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे, 4 बटे में 1 भाग बराबर हो जाएगा 84। 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8400 बटे 4, 4 से काट दो, 1 भाग बराबर आ जाएगा 2100। 1 भाग में कितना, 2100। तो 21 एकम 2100 और 21 तिया 6300। यही दोस्तों आपका आंसर है। 8% वाला कहे तो 2100, ये कहे 6 से 2/3 वाला तो 6300 रुपए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं।
यहाँ पे दर 8%, यहाँ पे दर 6 से 2/3 यानी 20/3। ये 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में। दोनों व्यक्तियों ने 1 साल बाद आकर के हमसे 588 रुपए दे दिए। तो हम बोले जब 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में, दोनों को मिला के भी 1 साल की ब्याज परसेंट में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 588 नहीं लिखे, मैंने कहा 1 साल की ब्याज ऊपर बटे मूलधन गुणा 100, 2 0 से 2 0, इससे कट गया 7%, 7 बार। तो घटा लो, 1% बचा, घटाओ इसमें से 3 7 21, 21 में से 20 गए, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे में 1 मान लो, 1 एकम 1, 3 एकम 3। 8% वाला 1 भाग है। आपसे पूछा क्या था, प्रत्येक दर पर दिया गया धन, यानी 2100 यहाँ पे, 6300 यहाँ पे, कुल धन 4 भाग, कुल धन 8400, 4 भाग बराबर 84, 1 भाग बराबर 21, 21 से कम 21, 21 से 6300। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 5:2 है। कितना है? 5:2, और यहाँ पे 8:5 है। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ध्यान से सुनना जरा, यानी ये मिल्क है और ये वाटर है, यानी दूध के 5 भाग है और पानी के 2 भाग, कुल मिलाकर कितने भाग हो जाएंगे? 5 और 2 कितना दोस्तों? 7 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 7 भाग, यानी 5 भाग दूध के और 2 भाग पानी के, टोटल 7 भाग है। टोटल वैल्यू नीचे है, इसमें से हम दूध लेकर चलेंगे तो ऊपर लिख लो दूध, आपकी मर्जी, पानी लेकर चलो। हमने दूध लिया तो कैलकुलेशन में जो अंश होगा वो दूध ही आएगा। अगर आप पानी लेके चलते 2/7 लेके चलोगे, 7 में से 2 भाग पानी, तो कैलकुलेशन में लास्ट में ऊपर पानी ही आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे। चलो, तो उसी प्रकार 8 भाग दूध, 5 भाग पानी, 8 और 5 13, टोटल वैल्यू नीचे लिखेंगे। जब यहाँ पे हमने दूध लिया तो यहाँ से भी दूध उठा लो 8। दोनों को कौन से अनुपात में मिलाए? अनुपात तो आपको ज्ञात करना है, ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 9:4। ये 9 भाग, ये 4 भाग, तो 9 और 4 कितना? 13 भाग आधार बनाएंगे, इसमें से दूध कितना? 9। बस आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिख देंगे तिरछा। 9/13 में से 8/13 घटाओ। जब आधार बिल्कुल बराबर है तो हम नॉर्मल ऐसे ही घटा देंगे। 9 में 60 गया 1, बटे में 13 वही रहेगा। यहाँ पे अनुपात आप क्या करेंगे, 5/7 में से 9/13 घटा लेंगे। 5/7 में से 9/13 घटा देंगे। एलसीएम कितना? 91। 7 से कटा 13 बार, 13 के ऊपर गुना 5 में, 13 पंजे 65। भाई 7 से 13 बार कटा, 13 पंजे 65, माइनस का निशान। 13 से कटा 7 बार, 7 9 63, तो 65 में से 63 घटा दो दोस्तों, 2/91 बचा। कितना बचा? 2/91। ऐसे लिख देंगे 2/91, ये अनुपात आएगा। आप 13 से 91 काट जरूर सकते हो, लेकिन अब ये काम करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 91 कम 91 और 13 दूनी 26। क्या कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे? बिल्कुल है। 13 7 91, 13 दूनी 26, यानी 13 7 91, 13 दूनी 26। ये आपका आंसर आया। अनुपात पूछा कि किस अनुपात में मिला है, ये मिल्क, ये वाटर। अगर आप शुरुआत में पानी लेते ऊपर तो आपका आंसर आता 2:7, तो आप इसको फिर बाद में पलट देते 7:2। जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 5 भाग दूध और 2 भाग पानी। इसने कहा कि दूध और पानी को कौन से अनुपात में मिलाए। लास्ट में इनका अनुपात बताना, तो शुरू में दूध है, बाद में पानी, तो 5 भाग दूध, 2 भाग पानी, 5 और 2 7, टोटल 7 भाग। 7 में से दूध 5, 8 और 5 13, 13 में से दूध 8, 9 और 4 13, 13 में से दूध 9। घटाओ 9 8/13 है, 9/13, तो आधार बिल्कुल सेम है 13, तो 9 में से 8 गए 1, यानी 1/13।
5/7 9/13 यहाँ पे लिख लो। एलसीएम 91, 7 से कटा 13 बार, 13 की गुणा ऊपर 13 5 65, 13 से कटा 7 बार, 7 9 63, घटा दो 2/91, 2/91 क्रॉस मल्टीप्लाई 91 एकम 91, 13 दूनी 26 काट दो, 13 7 91, 13 दूनी 26, 7:2। यही आपका फाइनल आंसर। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6। एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल करके इसमें इतना ही पानी मिला दिया गया। इसके बाद यह क्रिया 2 बार और, यानी इससे अलग 2 बार और, ये जो प्रक्रिया है 2 बार और की गई, तो अब बर्तन में कितना दूध शेष है। दोस्तों आप जरा ध्यान से सुनें। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, कितना लीटर है 80 लीटर, तो इस दूध को आप यहाँ पे लिखते हैं, गुणा का निशान लगाएंगे। इस दूध में से 8 लीटर दूध निकाल दो, 80 लीटर में से आप 8 लीटर दूध निकाल दो, बचा कितना 72। भाई 80 लीटर में से 8 लीटर दूध निकाल दो, अब दूध कितना बचा 72 लीटर, तो गुणा का निशान लगा के 72 ऊपर लिख दो। फिर इसमें उतना ही पानी मिला दो। जब आपने 8 लीटर दूध निकाला है तो इसमें 8 ही लीटर पानी मिला देंगे। तो जैसे मैंने इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण फिर से 80 लीटर हो गया। जो मिश्रण होता है उसको हम आधार बनाते हैं। क्या बनाते हैं आधार। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी इससे अलग 2 बार और, इससे अलग 2 बार और, तो 72/80 गुणा 72/80, इसको 2 बार और लिख दो। अब दूध कितना प्रेजेंट में यही आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है दोस्तों, 80 लीटर लिख लिया, गुणा का निशान। इसमें से 8 लीटर पानी निकालो, कितना लीटर 8 लीटर, तो आपने 80 में से 8 लीटर पानी निकाल दिया, बचा कितना 72 बचा है दोस्तों। तो जैसे 72 बचा आप इसको ऊपर लिख दो। फिर 72 में आपने उतना ही पानी मिला दे जितना दूध निकाला है। जब आपने 8 लीटर दूध निकाला है तो इसमें 8 ही लीटर पानी मिला दो, 72 रहेगा, तब फिर से 8 लीटर डाल दो, 80 लीटर हो गए टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण नीचे लिखेंगे। यह प्रक्रिया 2 बार और, इससे अलग 2 बार एक्स्ट्रा, इससे अलग 2 बार और, तो 72/80, 72/80 2 बार और लिख दो। अब बर्तन में कितना दूध है प्रेजेंट में वो आ जाएगा। 80 से 80 कटा, 8 9 72, 8 2 80, 8 9 72, 8 2 80। आपको करना क्या 72 गुणा 9 गुणा 2, 9 9 81, 81 के आप 72 में गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 7 एकम 7, 7 8 56, जोड़ियो 2, 7 और 6 13, 6 1 7 और 1 8 5, यानी 58 32 बटे में कितना 100। जब नीचे 2 0 2 अंकों का दशमलव लगा दो, यानी 58.32, ये इतना दूध आया है दोस्तों। और यही आपका आंसर है। दूध की वैल्यू पूछी थी आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे दोस्तों, फिर से आपसे क्लियर करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।